गणित सबसे आसान है। जी हाँ, ये एकदम उल्टे तरीके से बोला गया है। जो गणित में कमजोर है उनको लगता है कि गणित सबसे ही प्रॉब्लमेटिक चीज है। गणित सीखना आसान नहीं है, जबकि यहां एकदम उलट करके बोला गया है, गणित सबसे आसान है। फिर हमने नीचे पूछा है, भाई कॉम्बो कोर्स क्या है। जी हाँ, ये कोर्स जो है मैं देता हूं। तो सबसे पहले हम जान लें कि कॉम्बो कोर्स क्या है। इस कोर्स में कौन सी वैसी बातें हैं जो 100% गारंटी करता है कि जो लोग गणित में कमजोर हैं इस कोर्स के बाद कमजोर नहीं रहेंगे। उसके पीछे कौन सा तर्क है, क्या ऐसा किया गया है कि गणित सबके लिए अति सहज और सरल वस्तु हो। तो इस वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, 2-4 मिनट ज्यादा होगा, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। जो भी गणित में कमजोर हैं, गणित उनसे बनता नहीं है, उन्हें यह पता चलेगा कि इसे सही करने का सबसे सरल सटीक रास्ता क्या है। तो चलिए इस सवाल को उठाते हुए चलते हैं कि कॉम्बो कोर्स क्या है। अब अगर कॉम्बो कोर्स क्या है, अगर ये चीज को हम पूछते हैं तो इसके अंदर में 3 चीजें आते हैं। कैलकुलेशन का बेसिक, जोड़ना घटाना गुणा करना भागा देना जैसे कैलकुलेशन हम करते हैं, उसके बेसिक्स होता है, उसकी बेसिक की तैयारी। उसके बाद है चैप्टर का बेसिक। उसके बाद है बेसिक का एप्लीकेशन, बेसिक का इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो पहले अगर कैलकुलेशन की बेसिक बोलते हैं तो उसमें 55 बेसिक्स होते हैं। कितने बेसिक्स होते हैं? 55 बेसिक्स। जिसमें मुख्य बेसिक क्या है, इस कोर्स में कहां से शुरू किया गया है। हमने खाली जो भी आते हैं तो हम पकड़ लेते हैं, खाली जोड़ना, गुणा करना और घटाना। ये 3 वस्तु भी आता है, वो भी जैसे कॉलम एडिशन बोलते हैं, वो उनको नहीं आता है, ये हमने पकड़ लिया है। गुना में भी थोड़ा सा भूल गए हैं, पूरा नहीं आता है। घटाओ भी थोड़ा बहुत आता है, भूल गए हैं। यहां से क्लास चालू होता है। और इसमें जो कैलकुलेशन बेसिक में कुछ बेसिक इतने इंपॉर्टेंट हैं जिनके बगैर आपका चल नहीं सकता है, जैसे लॉन्ग डिवीजन या देशी भाग। मैंने अपने जीवन में देखा है कि जिसने इंजीनियरिंग भी कंप्लीट कर लिया है, वो इंजीनियरिंग सीखने के दौरान कैलकुलेटर इस्तेमाल करते करते इस सहज विधि को भी भूल चुके होते हैं। और ये सच्चाई है, जिस सच्चाई को मैंने देखा है। अब दूसरा आता है रिड्यूस टू सिंपल फॉर्म, मतलब काटना। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सर संख्या कैसे कटता है, पता नहीं चलता है। अब देखो, ये एक छोटी सी बात है, इसे सीखने में 5 मिनट से भी ज्यादा वक्त नहीं लगता है। जिन्हें गुना आता है, मतलब टेबल्स पता है, वो इसे बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं है, इसलिए वो यूट्यूब में ढूंढे फिरते हैं कि ये चीज हमें कहां मिलेगा। तीसरा जो है भिन्न, मतलब भिन्न का जोड़, भिन्न का गुणा, भिन्न का घटाव, भिन्न का भाग। ये बड़ा ही अहम है, क्योंकि किसी भी गणित में इसका इस्तेमाल होता हुआ रहता है। चौथा है दशमलव, दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग। ठीक है ना। फिर जो है भिन्न से दशमलव में चेंज होना, दशमलव से भिन्न में चेंज करना। ये जो चीजें हैं ये काफी कॉमन बेसिक्स हैं। और जो गणित में कमजोर होते हैं, इस जगह पे किसी ना किसी पे उनकी कमजोरी तो अवश्य होता है। अब आते हैं इक्वेशन, समीकरण। समीकरण क्या है, एक चर समीकरण क्या है, दो चर समीकरण क्या है। तो इक्वेशन जो है ये तो बहुत बड़ी मुद्दा है। कमजोर छात्र तो इसमें कमजोर होते ही हैं। तो ये जो है कुछ चीजें रही, और साथ में इंडिसेस, घातांक हो गया, घात हो गया, ये कमजोरी होना। मतलब 55 में से अगर इन चीजों को बोलूं तो ये सबसे ज्यादा आते हैं, और कमजोरी भी इन्हीं पे ज्यादा होता है।
ये तो हमने आपको जो बात किया है, ये हमने कैलकुलेशन के बेसिक्स के बारे में बात किया है। अब इस कैलकुलेशन के बेसिक्स के आगे हम निकलते हैं, तो देखिए हमें चैप्टर्स के बेसिक्स के बारे में आते हैं। चैप्टर में क्या होता है? प्रतिशत होता है, लाभ और हानि, बट्टा, डिस्काउंट, लॉस मतलब लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, सरलीकरण, संख्या पद्धति, घात, घातांक और करनी, औसत, अनुपात, समानुपात, मिश्रण, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और काम, नल और ऊर्जा, समय और दूरी, नाव और धारा। तो ये 16 बेसिक्स है, मतलब ये 16 चैप्टर्स है। अब देखिए हर चैप्टर्स के बेसिक्स होते हैं। इस बात को तो बहुत कभी लोग जानते हैं। लोग बेसिक्स का मतलब पकड़ लेते हैं कैलकुलेशंस का बेसिक्स। दोस्त, कैलकुलेशन का बेसिक्स एक अलग चीज होता है, चैप्टर के बेसिक्स एक अलग है। जैसे मैंने प्रतिशत के सामने 12 लिखा है, सबके सामने नहीं लिखा है तो डिस्कशन बड़ी लंबी चौड़ी हो जाएगी, डिस्कशन थोड़ा छोटे में रहे इसलिए। जैसे प्रतिशत के सामने मैंने 12 लिखा है, तो कहने का मतलब क्या है कि इस प्रतिशत के 12 बेसिक्स होते हैं। अब प्रतिशत का सवाल चाहे क्लास 10th का हो, प्रतिशत का सवाल चाहे क्लास 12th का हो, प्रतिशत का सवाल क्लास 6th का हो, प्रतिशत का सवाल चाहे पुलिस भर्ती एग्जाम के लिए हो, प्रतिशत का सवाल चाहे पटवारी के लिए हो, प्रतिशत का सवाल चाहे बैंक के लिए हो, प्रतिशत का सवाल चाहे आपको एसएससी सीएचएसएल के लिए हो, प्रतिशत का सवाल चाहे आपको सीजीएल के लिए हो, प्रतिशत का सवाल चाहे यूपीएससी आईएएस के लिए हो, कोई भी ले लो आप 2000% के सवाल ले लो, केवल 12 बेसिक से ही ये सवाल के हल होते हैं। तो हम जब बेसिक्स को सीखते हैं, जब चैप्टर बेसिक्स, तो प्रतिशत की इस 12 बेसिक्स को पहले सीखते हैं। फिर लाभ और हानि या बट्टा में इस तरह के 10 बेसिक्स होते हैं। उसके बाहर कुछ होता ही नहीं है। आप कितने भी घुमावदार सवाल ले लो, कुछ ले लो, इसके आगे कुछ होता नहीं है। तो कहने का मतलब, जब जिस दिन हमने प्रतिशत के 12 बेसिक्स को सीख लिया, कैलकुलेशंस के बेसिक्स को सीख लिया और बेसिक्स एप्लीकेशन को सीख लिया, बेसिक सीखने के बाद बेसिक का इस्तेमाल कैसे हो उसे सीख लिया। इसको कहने का आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हम इंजीनियरिंग को पढ़े, इंजीनियरिंग को पढ़े तो वो किताबी ज्ञान होता है, लेकिन जब जीवन में हम इसकी इस्तेमाल करने जाते हैं, अगर कोई इंजीनियरिंग बंधु भी इनकी बेसिक्स खराब है, वो इसे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो इस चीज को वो समझते हैं कि ये बेसिक्स को उन्होंने पढ़ा था, सब कुछ किया था, लेकिन आज इस कदर भूल चुके हैं कि बेसिक्स सीखने के बाद भी सवाल देखकर ये बता नहीं सकते कि उस सवाल में किस बेसिक्स का इस्तेमाल होगा। देखो ये कोर्स को मैंने पकड़ ही लिया हुआ है। कमजोर जो है, कमजोर का मतलब क्या? पढ़ने में कमजोर नहीं, गणित में कमजोर है, गणित अभी उनसे हो नहीं रहा है। भले उनके दूसरे सब्जेक्ट में वो काफी ज्यादा शार्प है, वो उन पे बड़ी अच्छी तरह कर लेते हैं, गणित में उनकी जितनी फिसड्डीपन है। तो उनके लिए पहले ये कैलकुलेशन बेसिक्स, चैप्टर बेसिक्स को जानना जरूरी है, साथ ही साथ बेसिक्स के एप्लीकेशन को जानना जरूरी है। बेसिक एप्लीकेशंस की बात हम जैसे करते हैं, उसके पहले बोल दूं, इस कोर्स में जो है ये कैलकुलेशन बेसिक्स के सारे एक एक बेसिक्स का जो है रिकॉर्डेड वीडियो होता है। 55 बेसिक्स के लिए 62 वीडियो का इस्तेमाल किया गया है। ये सारे वीडियो 3 से 4 मिनट के होते हैं। साथ साथ में इसमें प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के मटेरियल्स दिए गए हैं, जिससे आप पूरे कैलकुलेशन के बेसिक्स को खुद तैयार कर सकें, क्योंकि 4 मिनट की वीडियो कोई भी समझ सकता है। अब आते हैं चैप्टर्स के बेसिक्स। इसके भी सारे रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं। आप जब भी चाहे, जिस वक्त भी चाहे, रात 12 बजे चाहे, रात 2 बजे चाहे, आपके पास नेट हो, आपके पास नेट नहीं हो, इन दोनों अवस्थाओं में भी आप इन्हें सीख सकते हैं, जान सकते हैं। अब आते हैं बेसिक्स एप्लीकेशन की बात। मैंने बेसिक्स एप्लीकेशन में जानबूझकर एक सवाल को सामने रख दिया है।
बोला गया है यदि x का 8% y के 4% के समान हो तो x का 20% समान है किसके? नीचे दिया हुआ है। देखिए ये एसएससी सीजीएल में सवाल आया था और ये सवाल रिपीट हुआ था एसएससी सीएचएसएल में 2014 में। मैं इस सवाल को देने का तात्पर्य क्या है? देखिए ये सवाल जो है प्रतिशत का एक नियम जो है जिसे समानता का नियम कहते हैं उसके ऊपर ये आधारित है। तो ये सवाल के लिए अब जो है गणित आप सीख क्यों नहीं पाते हैं? आप दिन भर वीडियो देखते हैं। महाराज अगर वीडियो देखने से गणित इंसान सीख लिया होता तो फिर ये स्कूल कॉलेज बंद हो गए होते, कोई कोचिंग क्लास नहीं रहता, हिंदुस्तान का प्रत्येक बच्चा यूट्यूब देख के सीख लिया होता। हकीकत में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है जब प्रतिशत के सवाल का आप वीडियो देखते हैं तो प्रतिशत के सवालों को देखते हैं लेकिन किस बेसिक का इस्तेमाल करते हुए उस सवाल को किया गया है इसके बारे में कोई बोलता ही नहीं है, क्योंकि वीडियो अनावश्यक लंबा हो जाएगा। या बहुतों को देखा देखी, अब तो यूट्यूबर्स इतने हो गए हैं कि देखा देखी सवाल को कर डालते हैं लेकिन वो किस बेसिक के आधार पर आधारित है उन्हें भी पता नहीं होता है जो यूट्यूब में वीडियो दिखा रहे हैं। देखिए मैं यहाँ इस सवाल को तो मौखिक सॉल्व कर दूंगा, मतलब एक करके बताऊंगा, लेकिन अगर मैं नहीं बताऊं कि ये किस नियम पर आधारित है तो आप सवाल को कभी नहीं पहचानेंगे। आपको एक सवाल को सवाल के तरफ देखेंगे, जबकि मैंने आपको बताया कि प्रतिशत में केवल 12 बेसिक होते हैं और इस 12 बेसिक के आश्रय प्रतिशत का कोई भी सवाल, किसी भी स्तर का सवाल सॉल्व होता है। तो यहां समानता का नियम क्या है? देखो x का 8% y के 4% के बराबर है। तो हम देखते हैं x का जो 8% है y का 4% हो जाता है। मतलब क्या समानता है कि 8% जो है आधा होकर 4 में बदल जाता है। 8 का आधा कितना है? 4। तो y का 20%, सॉरी x का 20% कितना होगा भैया? y का आधा हो जाएगा ना, तो y का 10%। तो देखो इस सवाल के लिए कागज कलम तक की जरूरत नहीं पड़ी और सवाल को हल करने के लिए सवाल के अंदर घुसेंगे कैसे? क्योंकि जब हम समानता का नियम पकड़ लेते हैं तो हमें दिमाग में एक चीज रहता है, इस तरह के रिलेशन, इस तरह के संपर्क संख्याओं में अगर देखा जाता है तो वहां पर समानता का नियम को लगाया जाता है। तो देखो केवल इतनी सी बात है और प्रतिशत इसी तरह के 12 नियम के अनुसार 12 बेसिक के ऊपर आधारित होता है। तो फिर इस कोर्स में कैसे सिखाया जाता है? क्या इस कोर्स में दुनिया में जैसे सवालों को लेकर उसको ऑनलाइन क्लास के द्वारा सवाल का हल करना सिखाया जाता है या और कुछ किया जाता है? सबसे पहले है कि इस कोर्स में सवालों का हल नहीं किया जाता है। जी हां, सर बहुत अच्छी तरह समझा देंगे। अरे सर तो बहुत अच्छी तरह समझ गए, आपने भी समझ लिया, लेकिन अगर इस्तेमाल करना नहीं सीखे तो फिर आप क्या करेंगे? आप तो नकलची बन गए। नकलची में मुश्किल क्या होता है? सवाल थोड़ा सा टर्न मारा, आपके अंदर की शक्ति पैदा ही नहीं हुआ तो आप सवाल को हल नहीं कर पाए। आपको लग रहा था ये सवाल आप कर पाएंगे लेकिन कर नहीं पाए। यहां दूसरी तरह से होता है। यहां जो वीडियो है उस वीडियो में जब सवालों को किया जाता है तो कैसे करना है, कौन सी बेसिक का इस्तेमाल होगा, इतना केवल बताया जाता है। करना आपको है, क्योंकि जिस दिन से आप करना शुरू कर देंगे उस दिन से आप जो गणित में कमजोर हैं वो बात करना धीरे धीरे भूल जाएंगे। जब आप स्वतः गणित करने लगेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि गणित में आप कमजोर नहीं है, आप खुद गणित कर सकते हैं। ये अंदर की कॉन्फिडेंस को इस क्लास में जगाया जाता है और इसके लिए क्या होता है
हर दिन केवल 10 से 16 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। हर दिन 10 से 16 क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन को हल नहीं किया जाता है। मैं बार बार दोहराता हूं, हल करने के लिए कौन से नियम लगेंगे उसे बताया जाता है, फिर आप हल करते हैं। अगर नहीं कर पाते, मतलब ये एक होमवर्क की तरह दिया जाता है। पहला दिन आपको होमवर्क दिया जाता है और आपके पास कैलकुलेशन का बेसिक भी, उसके भी वीडियो होते हैं, कैसे कैलकुलेशन को निकाला जाता है। चैप्टर के बेसिक में सारे, जैसे प्रतिशत का क्लास चल रहा है तो 12 बेसिक्स के बाद में है। और आपको जैसे अभी एक सवाल है तो समानता का नियम, अगर आप भूल चुके हैं तो समानता के नियम के बेसिक को फिर से देख लेते हैं। देखने के बाद खुद की दिमाग लगाते हैं कि भैया इस सवाल में जो है, इस समानता के बेसिक को हम कैसे फिट बैठाएंगे। ये आपकी खुद की कोशिश है। इस कोशिश में आप सफल हो भी सकते हैं और इस कोशिश में आप सफल नहीं भी हो सकते हैं। जब भी नहीं होते हैं तो दूसरा दिन का क्लास जो होता है वो डिस्कशन वीडियोस की तरह होता है, जिसमें पर्सनल फोन कॉल आता है या ऑनलाइन क्लास होता है। वो ऑनलाइन क्लास मतलब सवाल को सॉल्व करना नहीं, एक एक छात्र, मतलब ये 1 by 1 होता है। आपको जो 10 सवाल दिए गए उसमें से देखिए, ये जैसे यहाँ पर किसी का जवाब नहीं दिया गया है तो क्लास में पहला दिन जो मटेरियल दिया जाता है उसमें जवाब नहीं दिया जाता है, आपको जवाब निकालना पड़ता है। तो कहीं पे आप गलत जवाब निकालते हैं कैलकुलेशन के मिस्टेक से, कहीं पर सवाल के अंदर घुस ही नहीं पाते हैं तो जवाब क्या निकालेंगे आप। उसके बाद वाले दिन में जो है उसे करके बताया जाता है। करके मतलब आपके द्वारा करवा के बताया जाता है। आप समझते हैं खुद करके कि इसका हल करने का जो तरीका में आपके सोच में कहां गलती था या आप कैलकुलेशन में कहां गलती किए। तो ये क्लास जो है बहुत छोटा क्लास होता है। एक एक बैच की साइज जो है 10 से 15 बच्चों की केवल होती है और इस तरह करके ये सिखाया जाता है, क्योंकि जब आप खुद सवाल का हल निकालना चाहेंगे तभी आपकी कमजोरी दूर होगी। आप समझ लें कि आपके साथ एक आपका दोस्त जो गणित में अच्छा है, उसे उस कोचिंग क्लास से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जब आप खुद कोचिंग करने जाते हैं तो आपको पल्ले ही नहीं पड़ता है कि सर क्यों पढ़ा रहे हैं। फिर आपको बोल दिया जाता है आपके बेसिक्स में गलती है। अरे भैया, बेसिक्स तो केवल कैलकुलेशन का बेसिक्स किताबों में उपलब्ध है। चैप्टर के बेसिक्स उस तरह से जो कहां उपलब्ध है, जिसका अब बेसिक्स का नाम, हमारे जमाने में चैप्टर का बेसिक बोला जाता था, क्योंकि मैं 64 साल का हूं। मैं 40 साल पहले की बात को कर रहा हूं, 40 क्या 50 साल पहले की बात कर रहा हूं। आज के दिन में उस चैप्टर के बेसिक्स की चिड़िया का नाम कंसेप्ट बेसिक्स किया गया है। और इस तरह से किसी भी हिंदुस्तान के किताबों में इस तरह के कंसेप्ट बेसिक्स करके हर चैप्टर के बेसिक्स को अलग करके नहीं दिया रहता है। कुछ एग्जाम्पल के सवाल दिए रहते हैं, थोड़ी सी चर्चाएं की हुई रहती है, लेकिन 100% नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। आप सीधा चैप्टर के अंदर जाना चाहते हैं। लेकिन जान लेंगे जो गणित में कमजोर होते हैं उनके लिए वह विधि सही नहीं है, वो काम नहीं करता है। जिसके लिए आप में से बहुत सारे लोग हैं, आप इस टीचर से पढ़े, उस टीचर से पढ़े, कुछ भी नहीं हुआ। अब आप खुद कोशिश कर रहे हैं, यूट्यूब देख के समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी आपको सफलता नहीं मिलता है, समय बर्बाद होता है। ऐसे भी यूट्यूब में एक मैथ देखने के बाद उसका दूसरा मैथ ढूंढने में तो घंटों लग जाते हैं, ढूंढते परेशान हो जाते हैं, समय की बर्बादी होती है, हाथ में हासिल कुछ नहीं होता है। तो फिर से मैं बोलूंगा कि ये जो कॉम्बो क्लास है ये अपने आप में संपूर्ण बेसिक है, संपूर्ण कंप्लीट है। ये कैलकुलेशन का बेसिक, चैप्टर का बेसिक,
बेसिक का इस्तेमाल कैसे करना है गणित के अंदर में, और इस तरह से किया गया है। और किसी भी, चाहे क्लास 6 की बात करें, क्लास 8 की बात करें, क्लास 10 की बात करें, जहां भी अंक गणित के बात आती है, चाहे आप पुलिस भर्ती की बात करें, चाहे आप दरोगा भर्ती की बात करें, चाहे आप क्या कहते हैं पटवारी की बात करें, चाहे बैंकिंग की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें, चाहे एसएससी सीजीएल की बात करें, एसएससी सीएचएसएल की बात करें, रेलवे ग्रुप डी की बात करें, सारे एग्जाम में जितने भी सवाल हैं उन सवालों का यहां पर इस तरह से, अगर आप गणित में कमजोर हैं और आपसे जो है 600, आपके हाथ से 640 से ज्यादा मैथ आपके हाथ से सॉल्व कराया जाता है, तो ये एंटायर कोर्स है। तो मैं बोल सकता हूं इस कोर्स का ध्येय एक है, आपको पढ़ाना नहीं है। हर जगह क्लास में पढ़ाने की बात होती है। यहाँ का गोल जो है, यहाँ का ध्येय जो है, यहाँ का ऑब्जेक्टिव है, बस एक है कि आप खुद से सवाल पढ़कर हल कर पाए। बेशक ये एक कोर्स है और कोई भी कोर्स फ्री नहीं होता है। YouTube में वीडियो फ्री हो सकते हैं, कोर्स कभी फ्री नहीं होता है। इस डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, उससे जाते हैं, वहां पे आप चीजों को देखते हैं और साथ ही साथ इसकी तैयारी के लिए जब जैसे चार्जेस हैं, अगर आपको मुनासिब लगता है तो आप देते हैं, क्लास को करते हैं। लेकिन मैं एक चीज को ठोक कर बोल सकता हूं, इस पूरे हिंदुस्तान में, जी हां, शब्द को फिर से रिपीट करता हूं, पूरे हिंदुस्तान में कॉम्बो क्लास जो है, जो आपके जोड़ घटाव गुणा से शुरू होता है, इसकी शुरुआत होती है और संपूर्णता लिए हुए होती है, एवं अपने तरीके से एकदम अलग तरीके का क्लास होता है। आशा करता हूं कि सारे चीजों को मैं आपके सामने सहज और सरल तरीके से रख पाया हूंगा। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।